বন্ধুবিনে প্রাণ বাসে না, আমি রব না রব না গিয়ে রব। কারণ সবসময় নিরাকারে থাকলে প্রেম নেই। जैसे पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि ये मोदी जी की वजह से हुआ, ये राहुल गांधी की वजह से हुआ, ये केजरीवाल की वजह से हुआ है, ये जुखाम और ये फिर ममता बनर्जी ऐसे ऐसे सब इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे पे। ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे इसका जुखाम मेरी वजह से हुआ। तो हुआ है क्योंकि मेरा गला खराब था, मेरा जुखाम नहीं था। ये ना पता क्या होता है, इसके साथ वो वाली कहानी हो गई। वो जैसे वो एक बच्चा कह रहा था ना, शेर आया, तो जब शेर असली में आता है तो कोई उसको बचाने नहीं जाता। मेरी एक बहन है छोटी वाली, वो क्या करते थे, जब उसको बुखार होता नहीं था, वो स्कूल से बहुत मस्ती वो करती थी, तो वो प्याज वह साइड में लगा लेती थी। सुना था कि प्याज बोलेगी, सुना था कि प्याज लगाने से ना बुखार चढ़ जाता है, तो वो सुबह सुबह ऐसे नाटक करती थी, साइड में प्याज व्याज लगा लेती थी कि बुखार चढ़ जाए, थोड़े बहुत गर्म हो जाती होगी बॉडी, पता नहीं मेरे को। तो ये भी ऐसी करती है। अब इसको सच्ची में बीमार हुई तो फिर ये इसके जुखाम था, तो मैंने आज मेरे का लात पड़ेगी भाग जाए यहाँ से। अब ये चली गई, इसने ड्रामे तो करे थे, करती है ऐसे, मम्मी पढ़ाई नहीं हो रही, मम्मी पढ़ाई नहीं हो रही। मैंने कहा बच्चे तो सारे बेचारे पढ़ने ही जाते और कुछ करने ही नहीं जाते, वहाँ तो खेलने वेलने नहीं जाते, मस्ती करने नहीं जाते, सिर्फ स्कूल में पढ़ने जाते हैं हमारे दिया जैसे बच्चे। आज जाना है ओशो गंगा धाम, बहुत दिनों से मन था। तो दिया की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, अभी उसको स्टीम वगैरह मतलब करने के लिए दी थी, तो इतने ठीक हो जाएगी। जाने से पहले मुझे उसको ठीक करना होगा, फिर जाने के टाइम पे ये बीमार हो रही है। आजकल बहुत फ्लू फैल रहा है, किस खांसी तो नहीं है इसको, जुकाम है। तो आके फिर डॉक्टर के भी लेके जाऊँगी। कल हैवी खाने के बाद तो मेरा ब्रेकफास्ट यही होता है। आज गर्मी तो है लेकिन धूप नहीं है इतनी। और ये ना अब हमारे यहाँ से मैंने जाली लगाई है, ये ऊपर बालकनी में, इधर दिखेगी नहीं, पेड़ भारी हो रहा है ना, ये ऐसी जाली लगा दी। ये कूद के घर पे आते हैं पूरा, इधर से आके और झांकते हैं फिर रेलिंग पे। बिल्कुल खाली रोड पड़े हैं, एकदम खाली। की बार एक बात तो हुआ है कि झंडे ना पड़े नहीं मिले, बिल्कुल जो रोड पे पड़े मिलते थे ना, उसके बाद मैंने तो नहीं देखे। मैं मार्केट कल भी गई थी और परसों भी गई थी, उस दिन भी, तो पड़े ना, अच्छी बात है ये। बीनू भैया अभी बिजी हो गए हैं क्योंकि एक तो रुद्रनाथ जी जाना है लेके, वहाँ तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे उनको सतोपंथ लेके जाना है। तो 2 सितंबर को फिर से एक ग्रुप जा रहा है 30 लोगों का। मौसम बड़ा लुभावना लग रहा है यहाँ से तो, बट बाहर अभी गर्मी है क्योंकि बारिश नहीं हो रही। और मेरी व्यथा है कि मुझे अकेले ही शूट भी करना पड़ रहा है ड्राइव के साथ साथ। मुझे यहाँ बड़ी नज़रें गड़ाए रखनी पड़ेंगी क्योंकि मैं हमेशा आगे चली जाती हूँ। ब्रह्मपुरी जहाँ से राफ्टिंग होती है ना, वहीं से नीचे उतर के जाता है ये रास्ता। और मैं बारिश के बाद जो लैंडस्लाइड हुआ है ना, धुआं धूल हो गई है पूरे में। ओशो गंगा धाम भी है लेकिन पुराना हो चुका है, श्री राम तपस्थल आश्रम धर्मार्थ। और देखिए रास्ता ना पहले बन गई थी ये रोड, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं लाई, अगर पंचर वंचर हो गया ना तो फिर आफत हो जाएगी गाड़ी में। है तो थोड़ा सा ही, बट आगे भी बहुत नैरो है रोड। यहीं पे राम कर लेती हूँ। राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आगे मुझे रोड अच्छा लग रहा है, ला सकती थी। वैसे आज वॉक पे नहीं गई थी क्योंकि कल ज़्यादा खाया था, खा के फिर वो रहा। फिर दिया की तबीयत ख़राब थी सुबह, तो मैंने कहा मेरे 21 तारीख को मुझे जाना है, स्टीम वगैरह दिलाई। मैंने कहा जाने से पहले उसको थोड़ा ठीक ठाक कर लूँ, इसलिए मैं गई नहीं। एक जो कट आता है ना नीचे, उस पर थोड़ा सा नैरो, और लोग वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। और इतना जल है, यहाँ से भी किसी झरने की गिरने की आवाज़ आ रही है। टूट तो रखा है पर इतना टूटा नहीं हुआ। ये जा रहा है नीचे ओशो गंगा धाम। मैंने जो यहाँ के स्वामी जी है ना, उनको फ़ोन भी नहीं किया, वो जानते थे, पहले एक बार किया था, तो वो बोल रहे थे कहीं गंगोत्री साइड कहीं पे ना उनका आश्रम बन रहा है, और एक मथुरा में भी बन रहा है, तो वो वहाँ बिज़ी थे। वो जब भी दूर से मिलते थे शर्मा जी को ना, एकदम आवाज़ लगा देते, शर्मा जी, वो पंडित जी कहते थे वो, पंडित जी। तो काफ़ी रखे हैं लोग क्योंकि गाड़ी इनकी पार्किंग इधर। यहाँ बोलते हैं इसी कलर के कपड़े पहन के आओ। मेरे को एक बार शर्मा जी दिलवा रहे थे।
प्राण बसे ना हमें रोबो लागी रोबो लागी बंधु बिने प्राण बसे ना नाचो नाचो हरि बोल বন্ধু বিনে প্রাণ বাসে না আমি রব না লাগি হে রব না লাগি বন্ধু বিনে প্রাণ বাসে না मेरा पर्पस ना यहाँ के रूम्स दिखाना नहीं है, वो तो लोग आते हैं सारे, लेकिन मेरी एक अलग यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे जो मेन स्वामी जी थे इनके, शर्मा जी, यहाँ हम इस वाले उसमें बहुत आए हैं। ये उनका मेन घर था, यहाँ रहते थे वाइफ के साथ। अभी शायद वो गए हुए होंगे। जितनी बार शर्मा जी आए मिले ही नहीं। वो कह रहे थे मैं इस जगह को रुक के दिखाऊंगा, मतलब यहाँ पे एक रात रुकूंगा। इतना अटैचमेंट था, बार बार आते थे, बार बार आते थे यहाँ पे। ये बंगाली गा रहे हैं, बंगाली में कोई सॉन्ग गा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बस अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। बंधु जैसे प्राण बसे ना। और ये गंगा जी के किनारे आ गई। एक्चुअली ओशो ने जो एक बुक लिखी संभोग से समाधि तक, तो लोगों ने ना गलत कुछ लोगों ने गलत परसेप्शन या धारणा बना ली। जैसे गीता में कहा गया था कि मतलब भगवान ने दो तरीके के व्यक्ति बताए। एक होते हैं आसुरी शक्ति के, आसुरी प्रवृत्ति के, और दूसरे होते हैं देवीय प्रवृत्ति के। उसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। और चार जो वर्ण बताए वो अपने अंदर ही बताए थे। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सब अपनी बॉडी में ही बनाए। तो लोगों ने ना परसेप्शन टाइम के अनुसार उसको चेंज कर दिया सारा का सारा। मतलब उसको जातियों में, आदमियों में विभाजित कर दिया। जबकि श्री कृष्ण जो महायोगी थे उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा था। वो अपने अंदर जो चार हैं उनको मतलब उठाने के लिए बोल रहे थे। तो जागृत करने के लिए बता रहे थे कि ये चार प्रवृत्ति के हमारे शरीर के अंदर ही हैं। तो ऐसे ही ओशो का जो उन्होंने संभोग से समाधि तक जो बताया ना, वो बिल्कुल इसी तरीके से था। अब आप मानिए कि आपका दिमाग किसी और चीज़ में लग रहा है, मेरा दिमाग लग रहा है कि मुझे वॉक करके आनी चाहिए, ठीक है, और मैं बैठ गई ध्यान में, तो मेरा ध्यान कहाँ से लगेगा। ऐसे ही उन्होंने बोला था कि अगर आपका जो करने का मन कर रहा है वो करो और फिर आके बैठ जाओ ध्यान में। तो उसी परसेप्शन को कुछ लोगों ने अपने तरीके से समझा, अपनी अपनी अलग अलग धारणा बना ली। कुछ उनसे बहुत नफ़रत करते हैं, कुछ उनको कुछ जो सही समझे वो सही समझ गए। मैं नीचे जाती हूँ, यहाँ तो बाद में जाऊँगी। अभी शायद वो ना पैकिंग वगैरह वो चल रही है उनकी। ये यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है। पहले ये राफ्टिंग का रास्ता होता था, यहाँ से राफ्टिंग के लिए जाते थे। ये एक झरना गिर रहा है, जो ऊपर से आवाज़ आ रही थी ना, गंगा जी में जा रहा है। ये देखिए, ये गंगा जी का किनारा आप देखिए। पूरा यहाँ पे पूरा बड़ा, इसको बीच कहते हैं लोग, और एकदम से सब गंगा जी ने समा लिया अपने अंदर। क्या बढ़िया नज़ारा है। गंगा जी की कलकल करती आवाज़, ध्वनि कितनी बढ़िया लग रही है। आज जो ऊपर संगीत चल रहा था, ऐसे मन कर रहा था उसको सुनते ही रहो, वहीं बैठे रहो। लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले मैं कुछ देख रही थी, जाऊंगी अभी दोबारा से, क्योंकि उसमें ना यहाँ पे पैकिंग वैकिंग अपना जा भी रहे हैं लोग। थोड़ा जब मेडिटेशन रूम भी खाली होगा तो जाऊंगी आपके पास, आपको भी दिखाऊंगी वहाँ जाके। मेरे लिए रूम्स जो है ना यहाँ के, वो मेरा महत्व नहीं है। मेरा शर्मा जी का एक अलग जुड़ाव था, और तो मेरा भी ख़ास है। कुछ चीज़ें जो है ना मतलब अलग अटैच करती हैं यहाँ पे आके, कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कितने आते थे, मम्मी को भी लेके आए, दिया को भी लेके आए, मुझे भी लेके आए, खुद तो पता नहीं कितनी बार आए यहाँ पे। जब भी आती हूँ मिल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं जो स्वामी जी जो मेन थे यहाँ के, वो अभी आए थे थोड़े दिन पहले, फिर नहीं मिल पाए क्योंकि मैं उस टाइम बिज़ी थी, मैं कॉल करना भूल गई।
अभी जब ऊपर वो संगीत पे सब थिरक रहे थे, अच्छा मतलब ऐसे हो गए, प्रेम मगन होके नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो मुझे एक चीज़ याद आई। थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था कि संगीत से ही हमारे आगे बढ़ने का रास्ता निकलता है, जो कि हम लोगों ने छोड़ दिया है। जैसे सारे गामा पाधा नीसा, सा से साकार ईश्वर की साधना से, न से निराकार ईश्वर तक की यात्रा। तो वो हमें संगीत ही दिखाता है, जो कि हमने बिल्कुल तरीके से छोड़ दिया। और ये देखिए, आपको प्रकृति में वो पूरे 7 स्वर के स्वर मिल जाएंगे। जल की कलकल करती हुई जो आवाज़ आती है, और हवा की आवाज़ होती है, पक्षियों की आवाज़ होती है, पेड़ों की अलग आवाज़ होती है। उसमें आपको सारे 3 जो 7 स्वर है ना, उन सब के वो मिल जाएंगे अगर ध्यान से सुनो तो। लेकिन आपकी कंठ के बाद नाभि से निकलना चाहिए। एक स्वामी जी मिले थे, उन्होंने यही बोला था कि जब तक आपकी नाभि से नहीं निकलेंगे ना, तब तक आपकी यात्रा आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एकदम यकायक उधर से गंगा जी की आवाज़ दूसरी आ रही है, शोर करती हुई, एकदम से दहाड़ती हुई। और यहाँ से आके जैसे धीरे धीरे जब इसके पास आती है ना, बिल्कुल बीच बोल देते हैं, किनारा बोल दीजिए, तो आवाज़ एकदम से चेंज हो जाती है। ये रूम्स बने हुए हैं और लोग यहाँ आके शांति से रहते हैं। मैं दूसरी साइड से गई थी, इनका मेन बीच यहाँ से है। ये डोरमेट्रीज बनी हुई है। क्या प्राइस मिला, क्या रेट है मतलब यहाँ का? ये है इनका रास्ता मेन। ये जो मैंने दिखाया था, ये डोरमेट्री में रुके। इनका म्यूज़िकल बैंड है, शाम को भी इनका कोई प्रोग्राम होगा, बट मैं दिन में आ गई, शाम को मुझे टाइम नहीं था। तो यानी कि अच्छा आनंदमय होने वाला है प्रोग्राम। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखिए, कोई बांसुरी बजा रहा है, बड़ी मधुर आवाज़ आ रही है सच में। ये पूरा बीच कह लो यहाँ का, वो डूब गया है गंगा जी में समाहित हो चुका है। काफ़ी रूम्स बने हुए हैं और अभी आप लोगों को मिल भी जाएंगे रूम्स। ये शायद मेडिटेशन हॉल है। एक बार ना इन्होंने बोला था शर्मा जी मेरे को कि ओशो की ना एक बहुत बड़ी पिक्चर है, बहुत बड़ी। तो कह रहे थे मैं वो ला के जहाँ मम्मी पापा की फ़ोटो थी कि वहाँ लगाऊंगा। मिली नहीं उनको वो नेट। चलो भाई ऊपर चलते हैं। सब प्रेम राज्य में चले। কিন্তু সবাই নিজের মতো চলুক না, সবাই তো একই জায়গায় যাবে। আমাদের কোনো ধর্মকে হিংসা করি না, কোনো ধর্মকে আমরা নিন্দা করি না। সবাই নিজের মতো একই জায়গায় গিয়ে হাজির হবে। কেউ বলছে পানি, কেউ বলছে জল, কেউ বলছে ওয়াটার, জাপানে আবার জলকে বলে মিজু, কিন্তু মূলে জল। ঈশ্বর প্রেম একটাই, তাকে নানানভাবে আমরা আস্বাদন করছি। আলুকে কেউ ভেজে খাচ্ছে, কেউ ঝোল করে খাচ্ছে, কেউ বা ঝাল করে, কেউ বা টক করে, কিন্তু খাচ্ছে আলু। আমরা প্রেমকেই খাচ্ছি, নানান ভাবে প্রেমের আস্বাদন নিচ্ছি বিভিন্ন বিভিন্ন পথে। কিন্তু তাহলে নিন্দা করবো কেন? ও অমুক ধর্ম, ও অমুক ধর্ম, ও খ্রিস্টান, ও অমুক করে, তা না। কেউ অসুখকে ভালোবাসে বাসুক না, কেউ কৃষ্ণ ভালোবাসে বাসুক না, সকলকে সম্মান দেয়, সবিকে সম্মান করে। বিলকুল বিলকুল। তাই বলছে এই জগতে নানান ধর্ম আর হয় যে নানা পথ, সবাই চলেছে নিজ নিজ পথে। सब भगवान का है, जो भी हो रहा है। हाँ। सब मेने नाओ, सब मेने नाओ, शुद्ध मानो, मेने नाओ, सिर्फ मान लो, शुद्ध मेने नाओ, मेने नाओ। और आहा हा 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 हा, हरि बोल, हरि बोल। जैसे सूफी सिंगर होते हैं ना,
जैसे सूफी संत महात्मा होते हैं, ऐसे ये बंगाल में बाहुल बोलते हैं। तो ये वो सूफी सिंगर वो कह लो गुरुजी हैं इनके, बंगाल के बाहुल जिनको बोलते हैं। हिंसा सब छोड़ देंगे, सिर्फ प्रेम में रहेंगे। इतना अच्छे तरीके से समझाया, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आ रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला कि आलू को जैसे झोल कहते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग कहते हैं। पानी को जल कहते हैं, पानी कहते हैं, कहीं कहीं जल कहते हैं, कहीं वाटर कहते हैं। तो हम लड़ते क्यों हैं? सबकी भाषा अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है। कितना, और सिर्फ एक प्रेम जो परमात्मा से हमें मिलाता है। मतलब इतना आनंद आ रहा है ना। मैं तभी तो कह रही हूँ, मैं यहाँ रूम्स वगैरह दिखाने नहीं आई, मैं जिस काम के लिए आई थी वो मुझे मिल गया यहाँ पे। और अभी बाद में बात करते हैं इनसे, स्वामी जी जो इनके आए हुए हैं। 3 दिन का इनका प्रोग्राम है ये, तब तक शायद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये म्यूज़िक फेस्टिवल है और मानसून बरसात का समय है। नेचर के साथ जो संगीत बज रहा है, जो हमारे स्पिरिट के साथ जो संगीत बज रहा है, जो बाउल गुरु जी जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम सब प्रेम में रहें, प्रेम में आनंद में रहें। ये সাকার থেকে নিরাকারে যেতে হবে, নিরাকারে গিয়ে পড়ে থাকলে হবে না, আবার নেমে আসতে হবে, এসে সাকারে লীলা করে আবার যেতে হবে। একবার সাকার एक बार निराकार, यही वाला है। तो साकार में जिंदगी में रह के फिर हम निराकार में जाते हैं, फिर निराकार में ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं, वहाँ से भी वापस आना पड़ेगा। लीला कैसे करोगे? ওখান থেকে এসে আবার আনন্দ করে আবার ওঠো, है ना? আবার ये लीला करने के लिए हमें आना ही पड़ेगा। কারণ সব সময় নিরাকারে থাকলে প্রেম নেই। नहीं है प्रेम, कहाँ है वो? आप প্রেম সাকারে প্রেম, साकारे प्रेम, নিরাকারে প্রেম নেই। सॉरी সেই জন্য কভু সাকার কভু নিরাকার, कभी साकार में कभी কভু নিরাকার। একবার সাকারে থাকো। আমার দেহের মধ্যে সাকার নিরাকার দেখ, হ্যাঁ। এই দেহ সাকার, শ্বাস নিরাকার, ভালো করে দেখ। এই তো সাকার নিরাকারে খেলা চলছে। हाँ, अपना शरीर में ही है वो चीज। এই তো সাকার দেহটা, আর সাকারের ভেতরে তিনি লীলা করছেন নিরাকারে। এই যে বায়ুটা নিরাকার, ये निराकार একে আকার দেখতে পাই না। इसीलिए हमें श्वास में সাকার আর ध्यान देना चाहिए। है ना, ये शरीर है। এই সাকার আর নিরাকারের और ये খেলা श्वास চলছে में মা। सब प्रेम के लिए, क्या हम लोग बात सब कुछ कर रहे सिर्फ प्रेम पाने के लिए। सब प्रेम के लिए। হিংসা হরি বল, নিন্দা, হরি বল। মান, हाँ, সব প্রেমের জন্য এগুলো। सब प्रेम के लिए। সেই প্রেম কি যাবো বলে, সেই বিশুদ্ধ প্রেমে যাবো বলে এইগুলো ওভারটেক করতে হবে, এগুলো প্রয়োজন আছে। इसकी भी जरूरत है। ये काम क्रोध लोभ मोह इसके भी जरूरत है, है, एक तभी हम प्रयोजन है। इस प्रेम में पड़ेंगे। आहा, जब इस प्रेम में पड़ेंगे तो उस प्रेम को पकड़ने के लिए फिर इसको छोड़ना भी पड़ेगा। है। तो ये सफर, साकार निराकार। साकार निराकार, ये हम सफर कर रहे हैं। श्वास और ये दो श्वास, श्वास पर श्वास। देखो गुरु चाहिए होता है समझाने के लिए, हम लोग मूर्ख हैं। सरस्वती माँ ये जापान से आई हैं, इनका 1 लीटर तेल 3 महीने चलता है खाने में। नहीं नहीं नहीं, पेट है ही नहीं। বয়েল খায়, কত সুন্দর, নো স্পাইস, নো স্পাইস। কত সুন্দর আনন্দ। আমি তো জাপানে গিয়ে প্রথম স্বাদ পেলাম, আলু কেমন, টমেটো কেমন, বেগুন কেমন। कच्चा कच्चा खाते हैं। कच्चा, हाँ हाँ, नहीं उनकी डाइट बहुत अच्छी वो है, दूध नहीं, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते वो। फल का आलू? जैसा स्वाद है, आलू हाँ जी। सब्जियों की भी उतना ही स्वाद है। उतना ही स्वाद है। कच्चा भिंडी खाइए, मैं खाभी मैंने बगीचा में लगा। हाँ, अच्छा कच्चा भिंडी। সত্যিকারের ভাত খেয়ে দেখলাম। अच्छा, अब देखो उसमें कितना मल्टीविटामिन है। हाँ हाँ हाँ, आजकल आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप कच्चा खाइए। कच्चा खाइए। स्वामी जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। टेलीफोन किसी का पिक करे तो बोले आनंद आनंद, মানুষ তো দেবে कह रहे हेलो ना बोले। थकान थी वो यहाँ आके मिट गई आपकी। सब कष्ट मिटेगी थी। किताब है The बाउल्स, Blues, अच्छा, 2 वॉल्यूम है। हाँ 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 उन्होंने बाउल्स के बारे में उन्होंने बहुत बताया, हाँ। क्योंकि ओशो का जो नहीं, उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया हर चीज के बारे में। बहुत एक्सप्लेन किया हाँ, है ना। हाँ। तो हमने उनको खाली सुना है, ओशो को सुना बोलते है, हुए। हाँ जी। लेकिन आज हम ये लाइव हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वैसे स्वामी जी कहीं निकलते नहीं है, तो अच्छा, जबरदस्ती में लेके निकलते नहीं है तो हमारा भी सौभाग्य है जो आपसे मिलना हो गया। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा। अच्छा, वर्धमान गांव है। वर्धमान गांव कोलकाता में, हाँ जी, নদী का किनारे में। नदी के किनारे में। कौन सी नदी? हुगली, दामोदर। दामोदर, वाह। गुरु जी का नाम है, क्या नाम है? गुरु जी नाम है साधन, साधन। साधन, गुरु साधन। गुरु जी कह रहे हैं नाम में क्या रखा है? नाम को छोड़ दो, को पालन करो। गुरु वाक्य, गुरु बात का पालन करो, गुरु का वाक्य आप पालन करिए, कर्मी जीवन है। यही तुम्हारा साधना और कुछ नहीं। गुरु जो बोले थे मृत्यु तक यही पालन, मृत्यु तक बस वही पालन। स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बोली है
कि गुरु ना ओशो ना मैं, एक गुरु जगत का ही। आनंद, आनंद, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, लव, लव, यही तो कुछ। यही गुरु। चैनल का नाम पूछ रहे, मैंने कहा एंजॉय लाइक लोकल, तो कह रहे भालो आनंद करो। नाम आनंद और प्रेम, आनंद और प्रेम। কি সুন্দর নাম দিয়েছে দেখো, कितना सुंदर नाम है सही। बहुत सुंदर नाम। देखिए ये अन्य क्षेत्र है, ये इसका भी मेरे को शर्मा जी ने बताया था। यहाँ पे भोजन की व्यवस्था होती है, इनका टाइम होता है, टाइमिंग शायद 2 बजे का टाइमिंग है। अन्न क्षेत्र मतलब होता है कोई भी भूखा नहीं जाए। जिस टाइम अन्न चल रहा होता है ये सब बुलाते हैं, चाहे कोई रह रहा हो यहाँ पे, चाहे कोई देखने आया हो, कोई चार्ज नहीं लेते और सबको भोजन कराते हैं। मैंने रूम्स दिखाए नहीं है, लेकिन मैं नंबर मांग लेती हूँ आप लोगों के लिए। ये प्रोग्राम तो 21 को मॉर्निंग में शायद लास्ट होगा, पर कार्ड लेके डाल देती हूँ, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो कर लेना। मैंने कांटेक्ट नंबर ले लिया है। रेनू आना चाह रही थी, पर कल जो उसने रात्रि को भोजन हैवी कर लिया था, उसकी वजह से उसकी तबीयत थोड़ी सी डगमगा गई थी, इसलिए छोड़ दिया। अब वो मिस करेगी। आज वहाँ से आके बहुत अच्छा लगा। बहुत ट्रैफिक हो गया, अब काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है, ज़ोर ज़ोर से आ रही है। और मुझे नहीं पता था कि मैं उन स्वामी जी से मिलूँगी वहाँ जाके, और इतने खुश थे इस एज में, इतनी एनर्जी एक्टिव। मतलब देखे हमने कम से कम वो पहले 1.5-2 घंटे से, मेरे को गए तो 1 घंटा हुआ था, वो कह रहे उससे भी पहले से वो बजा रहे हैं और गा रहे हैं, मतलब भजन गा रहे हैं, हरि बोल, और खूब इन्जॉय मतलब सब कर रहे थे, सब एक उसमें थे। और कितना अच्छा मैसेज दिया कि कहीं आलू को झोल बोलते हैं, कहीं सब्जी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ, मतलब हर चीज़ का अलग अलग, कहीं जल बोलते हैं, कहीं पानी बोलते हैं, कहीं और कोई अपनी लैंग्वेज में कुछ और बोला। तो मतलब सबका एक ही है। कहने का अर्थ ये था उनका कि प्यार, देखो कि नेचर के हर उसमें प्यार है। बाद में हमें पहाड़ दिखा रहे थे और ये झरने, गंगा जी की तरफ इशारा किया, पौधे दिखाए, कह रहे देखो कहीं आपको दुश्मनी लग रही है, सब जगह प्यार ही प्यार है। तो ऐसे ही प्यार बांटते रहें और बढ़ाते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। मैं उनसे नंबर तो ले आई हूँ, लेकिन ये वीडियो मेरे रुद्रनाथ जाने के बाद आएगा, तो अब पता नहीं है दिया डाल पाएगी कि नहीं डाल पाएगी। और मतलब बना लेंगे वीडियो अपलोड, उससे बाद में बोलूँगी कि बाद में कर देना, उसको सीरियल बता के जाऊँगी, तो अपलोड वो बाद में करेगी। पता नहीं कैसे करेगी। तो वैसे भी वो फेस्टिवल ख़त्म हो चुका होगा तब तक जो उनका चल रहा है। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। प्रकृति के हर कण कण में प्रेम ही देखा है। आपको कहीं एक पेड़ दूसरे पेड़ से वो करते हुए नहीं मिलेगा, या हाँ मतलब आपको कोई जानवर एक दूसरे से वो करते हुए, ठीक है वो एक आहार का प्रोसेस बनाया हुआ है, लेकिन आपस में ऐसे भेदभाव हम इंसानों में मिलेंगे ज़्यादातर। हर हर गंगे हर हर महादेव।